सो व्हाट्सअप गाइस, हमें यहाँ पे हरताज की और निशी की फाइट देखने को मिल रही है अगले प्रोमो में। और हरताज और निशी की फाइट है, ये बिल्कुल बेतुकी फाइट है। मतलब कि भाई यहाँ पे निशी का आगे एग्रेसिव हो जाना, हरताज से बहस करना और मौके ढूंढना फाइट करने के, तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता और बिल्कुल जस्टिफाई है ही नहीं। मतलब कि मैडम आपको क्या चल रहा है कि यहाँ पे कभी आप गैंग लीडर से उलझती हुई दिखाई देती हैं, कभी यहाँ पे आप किसी और से बात करती हुई दिखाई देती हैं। तो निशी का कोई मैटर दिखता है नहीं, ठीक है। आपने एक दो टास्क में परफॉर्म कर लिया, बट आप उसके बाद प्रिंस को कह रहे हो कि भाई आप ट्रस्ट नहीं दिखा रहे, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप मनु को प्रायोरिटी दे रहे हो। मैडम अभी एक हफ्ता नहीं हुआ आपकी जर्नी स्टार्ट हुए और वहां पे मनु ने एक टास्क परफॉर्म किया, आपने उससे ज़्यादा ही टास्क परफॉर्म किए। और वहाँ पे आप कह रही हो कि भाई मुझे भेजना ही नहीं था, वो तो वहाँ पे किसी और से हुआ नहीं तो मुझे भेज दिया और मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। अब देखो कोई माने या ना माने, वहाँ पे हमें दिख तो रहा था कि कहीं ना कहीं निशी को उस टास्क में दिख रहा था जिसकी वजह से उसने इजीली कर लिया। हालांकि वहाँ पे दूसरा जो बंदा गाइड करने वाला था उसके लिए काफ़ी टफ था वहाँ से चलना, बट निशी इजीली उस चीज़ को कर रहे थे। अब उस चीज़ को अगर बार बार ये बोलेंगे कि भाई दिख रहा था, तो ऑब्वियसली वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे निशी को भी समझना चाहिए कि एक टास्क करने के बाद आपने कुछ ऐसा रोडीज का टाइटल ही नहीं जीत लिया जो आप इतना ज़्यादा ड्रामा यहाँ पे क्रिएट करें। और लिटरली यहाँ पे हरताज से बढ़ चढ़ के इसकी बहस होती हुई दिखाई दे रही है। और ऑब्वियसली वहाँ पे पॉइंट तो मनु ही होगा, ठीक है। क्योंकि मनु एक तरह से आप कहोगे तो इस बार रोडीज में वो बंदा है जिसपे सब पंगा लेना चाहते हैं, जिसके साथ फुटेज मिल सकती है। क्योंकि मनु से फाइट तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी लोगों की देखने को मिल रही है, बट मनु अभी तक टास्क में उतना नहीं कर पाए। टास्क में मौका ही अभी तक उसको नहीं मिला। आगे वाले टास्क में भी जो टास्क होंगे उसमें हमें देखने में बहुत ही कम मिल रहा है मनु। तो ये हाईली चांसेस हैं कि कोई ना कोई ट्विस्ट के तहत यहाँ पे मनु हमें बाहर होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गेम है वो ऑब्वियसली प्रिंस की गैंग के हाथ से जा सकती है, जिसकी वजह से प्रिंस यहाँ पे सफ़र कर सकता है। और हो सकता है कि जब गैंग चेंज हो वहाँ पे मनु भी यहाँ पे प्रिंस की टीम में ना रहे और मनु यहाँ पे चेंज होकर किसी और की टीम में चला जाए। क्योंकि अभी प्रिंस ने जोएल को तो अपनी टीम से जाने दिया, थापा को रखा है, थापा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रिंस को ये भी देखना है कि कौन सा परफॉर्मर है इसकी टीम का जो उसको जिता सकता है। निशी ऑब्वियसली यहाँ पे अपनी गैंग की सगी नहीं है, वो अपने आप को बचाना प्रायोरिटी करती है। अब उसने वहाँ पे प्रिंस को ये भी बोला कि मैं वहाँ पे मैंने बाटा लिखा, मैं अपनी टीम को जिताना चाहती थी, मैंने इम्यूनिटी नहीं ली, तो मैं टीम की सगी हूँ। आपने एक टास्क में परफॉर्म किया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा कर दिया, बट उस चीज़ को इतना आगे तक लेके जाना, बार बार उसी पे बात करना, तो ऑब्वियसली तुम गैंग लीडर को अपने इरिटेट ही करोगी। वो तो यही समझेगा ना कि बस इसने ऐसा ही क्या ही टास्क कर दिया जिसपे ये इतनी बातें कर रही है, इतनी चीज़ें सुना रही है। तो निशी की हरताज की फाइट मुझे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं लग रही। ऐसा है कि क्रिएट करने के लिए ना, फुटेज बनाने के लिए, कि ऑब्वियसली जो कंटेंट देते हैं उसको थोड़ा सा आगे प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी आपका क्या